ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोषः पृष्ठविरः तीव्रतापद्युता शुभा ध्यानस्त प्राप्ता च्युता श्लेषा निवृत्त्या क्षीणमङ्गला। दोषः पृष्ठविरः तीव्रतापद्युता शुभा ध्यानत प्राप्ता च्युता श्लेषा निवृत्त्या क्षीणमङ्गला। दोषः पृष्ठविरः तीव्रताप द्युता शुभा ध्यान प्राप्ता च्युता श्लेषा निवृत्त्या क्षीणमङ्गला। वॉल्यूम ठीक है आवाज का? बताइए प्रॉब्लम होगा तो साउंड में। तो अनुवाद, ये श्लोक का अर्थ बताता हूं मैं। दोषः पृष्ठ विरह, जिन गोपियों को घर में बांध दिया गया था, घर में बांध के दरवाजा को बंद करके ताला मार के बाहर में उनके पति और उनके फैमिली मेंबर एकदम प्रहरी बन के, गार्ड बन के रह गए कि गोपियां बाहर नहीं निकले। वो गोपियां जिनको घर में दबोच दिया गया था अपने अपने घरों में, वो दोषः प्रेष्ठ विरह, प्रेष्ठ मतलब प्रियतम। जैसे प्रिय और प्रेष्ठ दो शब्द हम लोग यहाँ पर यूज होता है भागवतम में और हमारे वैष्णव परंपरा में। प्रिय मतलब जिसको हम प्रेम करते हैं, प्रेष्ठ मतलब बहुत प्रेम करते, बहुत प्रिय, उसको प्रेष्ठ कहते हैं। तो गोपियां अपने प्रेष्ठ मतलब कृष्ण का विरह को, कृष्ण के विरह को, क्योंकि कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, बुला रहे हैं और गोपियां जा नहीं पा रही, तो उस जा नहीं पा रही, इसलिए उनको जो विरह हो रहा है, कृष्ण का विरह कि कृष्ण पुकार रहे हैं, सबको कृष्ण मिल रहे हैं, हमको मिला बुला रहे हैं कृष्ण, लेकिन मैं उनको मिल नहीं पा रही कृष्ण को। ये जो दुख था वो असहनीय था, दुस्सह असहनीय था, बहुत सहन करना जिसको कठिन हो। दु मतलब कठिन, स मतलब सहन करना, उस दुख को सहन करना बहुत कठिन था, अत्यंत असहनीय दुख उनको हुआ गोपियों को, वो अपने कृष्ण का विरह का दुख। और उस दुख को तीव्र ताप, तीव्र ताप, वो आग जैसे उनको जलाने लगा। उस चीज का, कृष्ण का जो विरह था, कृष्ण को वो मिल नहीं पा रही थी गोपियां, नहीं मिलने का उनका जो कष्ट था वो आग जैसा जल रहा था उनके हृदय में। तो आग लगी थी, वो विरह की आग अग्नि में तपने लगी गोपियां, और उस ताप से उनके हृदय में जो अशुभ था, अशुभ था मतलब कुछ भी कुछ भी उनके कर्म के फल थे, जो अशुभ कर्म के फल थे वो जल के राख हो गए। उस अग्नि में वो कर्म के फल जल गए, अशुभ कर्मों के फल जल गए। और उसके बाद क्या हुआ? ध्यान प्राप्त अच्युत आश्लेष, और वो अपने हृदय में श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे, बड़े तीव्रता से ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान इतना गाढ़ा था कि ध्यान में उन्होंने श्री कृष्ण का आलिंगन किया। ध्यान के अंदर, ध्यान में जब कृष्ण का आलिंगन किया, उससे निवृत्त, उससे आनंद हुआ, और उस आनंद से
क्षीण मंगला, उनके जो शुभ कर्म थे, पुण्य कर्म थे, वो क्षीण हो गए। तो इस तरह से दो श्लोक शायद एक साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी अर्थ पूरा समझ में आएगा। अभी अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ संक्षेप में कि सब जीवों को भगवान के पास पहुंचने के पहले अपने पूर्व जन्मों के हिसाब किताब खत्म करना पड़ेगा। मतलब नेट बैलेंस जीरो करके आप भगवत धाम जा सकते हैं। कुछ बैलेंस होगा, माइनस प्लस होने से नहीं जा सकते, प्लस होने से भी नहीं जाएंगे, माइनस होने से भी नहीं चलेगा। तो नेट बैलेंस जीरो करना पड़ेगा। मतलब पाप कर्म है तो माइनस हो गया, और पुण्य कर्म मतलब प्लस हो गया। तो क्रेडिट और डेबिट कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो जो पाप है, पाप के जो कर्म है वो माइनस है, तो वो पाप के कर्म फल और पुण्य कर्म फल दोनों जब इसके खत्म होंगे, तभी गोपियां भगवान को प्राप्त होगी, कृष्ण को प्राप्त होगी। यहाँ पर लिख रहे हैं कि भगवान के विरह में, उनका विरह की अग्नि में पाप के फल नष्ट हुए, और भगवान को जब हृदय से आलिंगन किया और उससे जो आनंद मिला, उससे पुण्य कर्म नष्ट हो गए। नष्ट होने के बाद वो भगवान को प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई, अगले श्लोक में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे सवाल मन में आ रहे हैं, मुझे पता है सबको सवाल आ सकते हैं, उसका आंसर हम लोग आचार्य लोग बहुत सुंदर से आंसर दे रहे हैं, हमको मिलेगा आंसर। अगला श्लोक भी साथ में पढ़ लेता हूँ, फिर बताता हूँ। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षिण बंधना। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षिण बंधना। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षिण बंधना। इसका अर्थ है, बाद में, अभी बीच में नहीं, 8 बजे दोबारा गर्म कर। तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता। अर्थ है कि गोपियों का जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो गया, तब वो, तब मतलब कृष्ण को परमात्मा, जो श्री कृष्ण जो परम आत्मा है, सब आत्माओं के आत्मा है, उनको संगता, उनको प्राप्त हुई, गोपियां उनको प्राप्त हुई। लेकिन उनका भाव कृष्ण के प्रति क्या था? कृष्ण के प्रति उनका भाव ये नहीं था कि कृष्ण परमात्मा है। लिख रहे हैं कि उनकी बुद्धि कृष्ण के प्रति जार बुद्धि थी। जार मतलब होता है, जार मतलब, जार शब्द का संस्कृत में और बांग्ला में भी यूज होता है जार शब्द। जार बुद्धा मतलब जो किसी से प्रेम करता है अपने विवाह के बाहर, उसको जार बुद्धा कहते हैं। मतलब कृष्ण उनके पति नहीं है, अपने पति को छोड़ के फिर भी कृष्ण को वो प्रेम करे, कैसे? प्रेमिक की तरह। तो कृष्ण को एक प्रेमिक मान के वो पूजा ध्यान कर रही थी कृष्ण का, कि कृष्ण हमारे प्रेमी हैं। हाँ, जार बुद्धि थी उनके प्रति, फिर भी वो कृष्ण को प्राप्त हुई। और कैसे प्राप्त हुई? उनका इस शरीर से प्राप्त हुई, जिस शरीर में थे उस शरीर से, कि दूसरे कोई शरीर? तो बोलते हैं जहोर गुणमयम देहम, भौतिक शरीर को उन्होंने त्याग दिया, भौतिक शरीर उनका छूट गया। जहुर गुण, जहु मतलब त्याग करना, जहु मतलब
त्याग करना। गुणमय देह, गुणमय मतलब जो 3 गुणों से बना हुआ शरीर था, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों से बना हुआ उनका जो शरीर था, वो शरीर उन्होंने त्याग दिया। त्याग करके सद्य प्रक्षिण बंधना, और उनका जो बंधन था, 3 गुणों का बंधन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का जो बंधन था, वो बंधन क्षीण हुआ। क्षीण खाली नहीं लिखा, प्रक्षीण मतलब पूरे पूरा क्षीण हो गया, समाप्त हो गया। टोटल उनका भौतिक चेतना, भौतिक वासना, भौतिक बंधन, भौतिक जो भी था, टोटल क्षीण हो गया। और तब जाके वो कृष्ण को प्राप्त हो गए। तो जैसे हमने पढ़ा था कल कि 4 प्रकार की गोपियां थी, फिर से हम रिपीट करते हैं, है ना। नित्य गोपी है, नित्य सिद्ध गोपी मतलब जो गोलोक धाम से भगवान के साथ यहाँ पर आई, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, गोलोक धाम से पृथ्वी पे भगवान के साथ विहार करना है। और एक देव कन्या, देवताओं की देवियां हैं, जिन्होंने पहले पिछले जन्मों में श्री कृष्ण की रासलीला देखी होगी और उनके मन में इच्छा हुई है कि हमको भगवान की गोपी बनना है और रासलीला में भाग लेना है। तो उनकी इच्छा भगवान पूरी कर रहे हैं। तो वो देवियां भी गोपी बन के जन्म लेती है। गोपी बन की देवियां जन्म लेती है, तो वो एक गोपी है, लेकिन एक कैटेगरी वो देवी है लेकिन गोपी बनी हुई है, ऐसी गोपियां हैं। और एक गोपियां हैं जो श्रुति है, श्रुति मतलब वैदिक मंत्र है, वो सब श्रुति मंत्र है, वो भी एक कैटेगरी गोपियों की, उनको ऋषि श्रुतिचारी गोपियां हैं। और एक ऋषि मुनि है, बहुत ऋषि मुनि है जो ध्यान कर रहे थे लाखों वर्ष, हजारों वर्ष, और उनका टारगेट था कि कृष्ण को प्रेमिक रूप में प्राप्त करना है। इस टारगेट से भगवान का वो ध्यान कर रहे थे। उनको अभी इस जन्म में गोपी बनने का सौभाग्य मिला है। इस तरह से 4 कैटेगरी की गोपी थी। इनमें से जो नित्य सिद्ध गोपी है, वो तो जैसे बंसी बजी वो कृष्ण के पास पहुंच गई। उनको कितनी भी रुकावट आएगी, रुकने वाले नहीं है, कोई रुकावट उनको रोक नहीं सकती है। नित्य सिद्ध गोपियों को कोई रोक नहीं पाया। जो बाकी गोपियां थी, श्रुतिचारी और ऋषिचारी गोपियां और देवकन्या, इन गोपियों में से जब उनका वृंदावन में जन्म हुआ इन गोपियों का, तो उनको भगवान के प्रति पूर्व अनुराग, जैसे वो यौवन प्राप्त हुई, भगवान के प्रति उनका प्रेम उदय हो गया था। प्रेम मतलब आसक्ति उदय हो गया था भगवान के प्रति। लेकिन भाव और प्रेम उदय करने के लिए उनको नित्य सिद्ध गोपियों का कृपा चाहिए। नित्य सिद्ध गोपियों का जिनको जिनको संग प्राप्त हुआ और कृपा प्राप्त हुआ, वो तो नित्य सिद्ध गोपियों के संग में भाव प्रेम उदय हो गया और उनका भौतिक चिन्मय शरीर प्राप्त हो गया था उन गोपियों को। तो चिन्मय शरीर प्राप्त हो गया, इसलिए वो लोग रासलीला में पहुंच गए। लेकिन कुछ ऐसी गोपियां थी जिनको नित्य सिद्ध गोपियों का पूरा अभी तक संग प्राप्त नहीं हुआ था और उनको प्रेम प्राप्त नहीं हुई थी और चिन्मय शरीर प्राप्त नहीं हुआ। और वो गोपियां घर में रुक गई। अब कवि कर्णपुर कहते हैं कि अभी उनका शरीर जड़ था, भौतिक शरीर था, और भौतिक शरीर को भौतिक गुणों से लिप्त था, और वो परिवार को संसारिकता में वो शरीर व्यवहार हुआ था, जिसकी वजह से उस शरीर को लेके रासलीला में नहीं जा सकते। भगवान उस शरीर को स्वीकार नहीं करेंगे जो शरीर संसारिक भोगों में लगा हुआ है। इसलिए वो गोपियां जिनको अभी चिन्मय शरीर प्राप्त नहीं हुआ था, वो जा नहीं पाए। अभी इस श्लोक में लिखा है कि जो गोपियां ऐसे घर में बंद हो गई, जो जाने पे जिनका शरीर भौतिक था, उनका शरीर भी छूट गया, उनको भी चिन्मय शरीर मिल गया। इस श्लोक में वो बात आ रही है। कैसे उनका शरीर छूटा? तो उनके लिए वो श्री कृष्ण का तीव्र विरह वो काम किया। विरह से उनका जो भी कलमश था हृदय में, प्रेम प्राप्ति करने में जो बाधा थी, वो
जल के राख हो गया कलमश, और पुण्य नाश हुआ, कृष्ण के आलिंगन का आनंद से पुण्य नाश हुआ। इस तरह से वो गोपियां पहुंच गई। कैसे वो पहुंचती है, वो भी कैसे पहुंचती है कृष्ण के पास, वो अब अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम श्रीधर स्वामी का कमेंट्री देखेंगे, जो बहुत ही सुंदर है और सरल भी है, समझने में कुछ कठिनाई नहीं है उसमें। वो पहले पढ़ता हूँ, वो छोटा है, बाकी कमेंट्री बहुत बड़ा है, उसको देखेंगे। ये रहा। श्रीधर स्वामी कहते हैं दोनों श्लोक के ऊपर उनका कमेंट्री। किंच, ये 10 नंबर का, 9 नंबर के बाद देखिए। किंच तदानीमेव तम परमात्मम श्री कृष्णम ध्यानत प्राप्ता। किंच, तो उन गोपियों का क्या हुआ, तदानीम, वो जो जिनको घर में रुद्ध किया गया, वो भी तुरंत ही तम मतलब कृष्ण को, परमात्मा नाम जो परम आत्मा है, श्री कृष्ण उनका ध्यान, तो उनका ध्यान करने लगे। ध्यान के द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त हुई, वो भी श्री कृष्ण को ध्यान के द्वारा प्राप्त हुई। प्राप्त सत्यो गुणमय देहम जहु इतिहास श्लोकद्वयेन। लेकिन उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया, उन गोपियों ने, ये 2 श्लोकों में बताया गया। उनका उनका शरीर भी चिन्मय हो गया। तो यहाँ पर ननो कथम जहु, शरीर कैसे छोड़ा, भौतिक शरीर उन्होंने कैसे छोड़ा गोपियों ने। तो परमात्मा इति ज्ञान अभावात इत्य आशंक्य आहा। यहाँ लिखा है कि गोपियां तो कृष्ण परमात्मा है ऐसा जानती नहीं है, वो तो श्री कृष्ण को परमात्मा रूप में ध्यान नहीं कर रही थी, तो फिर भौतिक शरीर कैसे छूटा, खाली श्री कृष्ण का ध्यान करने से, परमात्मा रूप में नहीं जानते, ऐसे ध्यान करे तो कैसे छूटा। इति आशंक, ये सवाल का आशंका करके सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि ये मन में सवाल आ सकता है सुनने वालों का, परीक्षित महाराज का, कि भाई कृष्ण को वो लोग जानते नहीं है, तो उनका ध्यान करके शरीर कैसे छूटा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी उसको और पक्का करने के लिए बोले जार बुद्ध्या अपि, जार बुद्ध्या अपि, यद्यपि उनको वो प्रेमिक रूप में ध्यान कर रहे थे। हाँ, जार बुद्ध्या प्रेमिक रूप में ध्यान कर रही थी, फिर भी वो कृष्ण को प्राप्त हो गई। तो नहीं वस्तु शक्ति बुद्धिम अपेक्षते, इसका अर्थ नहीं वस्तु शक्ति बुद्धिम अपेक्षते। बहुत अच्छा एक पॉइंट है, याद रखिएगा, जो वस्तु शक्ति और बुद्धि की अपेक्षा नहीं करती है। मतलब क्या, वस्तु शक्ति बुद्धि की अपेक्षा नहीं करती, इसका मतलब क्या, अन्यथा मत्वापि पीतामृतम व दिति भाव। मतलब अगर कोई जहर है, जहर को अगर अमृत मान के भी आप पिए, तो क्या अमृत का काम करेगा जहर? जहर तो जहर का ही काम करेगा, मर जाएंगे। तो वस्तु शक्ति की जो वस्तु शक्ति होती है वो बुद्धि की अपेक्षा नहीं करती है। कोई सोचे कि मैं आग बहुत ठंडा होगा, मैं हाथ देता हूँ, तो आप बुद्धि से आग को ठंडा सोचिए, चाहे जो भी सोचिए, हाथ डालने से गर्म लगेगा। अमृत को पिएंगे, अगर किसी को बुद्धि पानी समझ के भी अमृत को पिएंगे तो अमृत का प्रभाव होगा। तो नहीं वस्तु शक्ति बुद्धि अपेक्षते, जो वस्तु शक्ति होती है बुद्धि की अपेक्षा नहीं करती, वस्तु शक्ति अपना काम करेगी। तो कृष्ण जो वस्तु है वो ऐसी वस्तु है कि वो बुद्धि आपकी कृष्ण में कैसी है वो नहीं देखेगा। कृष्ण वस्तु है क्या, सच्चिदानंद में कृष्ण एक समझ लीजिए आग के जैसा है। तो कृष्ण को चाहे परमात्मा मान के ध्यान किया जाए, चाहे उनको अपना प्रेमिक रूप में ध्यान किया जाए, या पुत्र रूप में, व पिता जैसे भी ध्यान किया जाए, कृष्ण जो वस्तु है, कृष्ण का जो नाम है, उसका प्रभाव वो रखेगा। कृष्ण अपने नाम का प्रभाव, कृष्ण नाम उच्चारण करने से उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे आग को हाथ डालने से जलेगा,
विष को पीने से मर जाएंगे, अमृत को पीने से अमर हो जाएगा, बिना विचार किए, कोई विचार नहीं। इसी प्रकार कृष्ण का जो नाम है, कृष्ण का रूप है, उसका अपना एक प्रभाव है। अगर कोई जैसे अजामिल अपना नारायण नारायण कर रहा था, पुत्र के लिए नारायण नारायण बोल रहा था, हाँ, लेकिन नारायण नाम का प्रभाव पड़ गया उसके ऊपर। ये इसका अर्थ है। तो नहीं वस्तु शक्ति सुर बुद्धिम अपेक्षते, अन्यथा मतवापि पितामृतम वदिति ननु तदपि प्रारब्ध कर्म बंधने सति कथम जहु। तो कहते हैं कि ठीक है कि कृष्ण हमारे सब उनका ध्यान करने से, कृष्ण का ध्यान करने से हमारा पाप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सब पावर है कृष्ण में, तो मान गए। लेकिन प्रारब्ध कर्म का क्या होगा? शरीर प्रारब्ध कर्म तो जो हमको शरीर मिला है उसके ऊपर कृष्ण नाम क्या इफेक्ट करेगा, उसके ऊपर क्या इफेक्ट करेगा कृष्ण का ध्यान? उसका उत्तर बोल रहे हैं ननु तदपि प्रारब्ध कर्म बंधने से कथम जहु, प्रारब्ध कर्म रहते हुए शरीर को कैसे छोड़ा? तत्र उसका उत्तर दे रहे, सद्य प्रक्षिण बंधना, तुरंत प्रारब्ध कर्म को तुरंत खत्म कर दिया, तोड़ दिया, प्रारब्ध कर्मों को भी तोड़ के चूर्ण चूर्ण टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। ननु कथम, कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? तो भोगम अंतरेण प्रारब्धम कर्म क्षीणम भोगेनैव सद्य क्षीणम इत्याह। ननु कथम भोगम अंतरेण प्रारब्धम कर्म क्षीणम भोगेनैव सद्य क्षीणम इत्याह दुषः। क्योंकि प्रारब्ध कर्म बिना भोगे हुए खत्म नहीं होते हैं। प्रारब्ध कर्म तो भोग करना ही पड़ता है। तो इनका फिर प्रारब्ध कर्म का भोग कैसे हुआ, कब किया उन्होंने प्रारब्ध कर्मों का भोग, कब किया? तो उसका उत्तर बोल रहे हैं, दोष हो, दोष है यह पृष्ठ से विरह, अपने प्रियतम का जो विरह था, गोपियों का जो विरह था अपने पृष्ठ का, उसका जो तीव्र ताप हुआ, उससे जो हृदय में अग्नि जली, वो तापस तेना धूतानि अशुभानि, उससे अशुभ नष्ट हुआ। इसका मतलब यासाम तद अप्राप्ति परम दुख भोगेना पापम क्षीणम इत्यर्थ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाने का जो परम दुख था, वो दुख उन्होंने भोगा। वो दुख भोगा मतलब पाप का फल उनका भोग हो गया, क्योंकि पाप हम करते हैं तो उसका फल हमको दुख भोगना पड़ता है। वो कौन सा दुख भोगा? कृष्ण के विरह का दुख भोगा। अगर कोई कृष्ण के विरह का दुख भोगेगा तो उसके पापों के फल सब नष्ट हो जाएंगे, जलते जाएंगे, क्योंकि वो दुख है ना, हमारे पापों को नष्ट करेगा। बहुत अच्छा एक फॉर्मूला यहाँ पर प्राप्त हो रहा है कि अगर आपको अपने पाप कर्मों के फल को नहीं भोगना है, तो आप भक्ति में कुछ दुख भोगेंगे, कृष्ण के विरह का दुख और कोई भी दुख, आपको भक्ति में अगर कुछ दुख भोग रहे हैं तो वो पापों के कर्म को नाश कर रहा है, क्षणम पूरा क्षीण कर दिया। इसके बाद तथा ध्यान न प्राप्त अच्युत आश्लेषण या निवृत्ति परम सुख भोग तया क्षीण मंगलम पुण्य बंधनम। तो बोल रहे हैं कि ध्यान के द्वारा उन्होंने अच्युत कृष्ण का आश्लेष, आश्लेष मतलब आलिंगन, श्री कृष्ण का उन्होंने आलिंगन किया ध्यान के अंदर, उससे निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब परम सुख, तो परम सुख का भोग हुआ श्री कृष्ण का आलिंगन से, और वो जो सुख का अनुभव किया, इस इनका पुण्य का बंधन भी खत्म हो गया, क्योंकि पुण्य का फल क्या होता है? सुख भोग करना। तो श्री कृष्ण का आलिंगन से सुख मिला, इसलिए पुण्य भी खत्म हो गया। अतो ध्यान है ना परमात्मा प्राप्ति, इसलिए तो इनका इधर पाप भी ऐसे नष्ट हुआ, पुण्य ऐसे खत्म हो गया, दोनों क्रेडिट अभी जीरो, नेट बैलेंस हो गया। डेबिट था वो दुख भोग के खत्म हुआ विरह का,
क्रेडिट था, उसके बदले में कृष्ण का आलिंगन मिल गया। अब अतो ध्यान न परमात्मा प्राप्ति, फिर उन्होंने ध्यान करके परमात्मा की प्राप्ति की। तत्काल सुख दुखाभ्याम निशेष कर्म क्षयात, क्योंकि उनका सुख दुख खत्म हो गया, समस्त कर्म क्षय हो गए, कर्म फल नष्ट हो गए। तो कर्म फल जब नष्ट हो गया तो उनका शरीर भी नष्ट हो गया। हमारा शरीर इसलिए बना है कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म फल बने हुए हैं। ये कर्म फल के आधार पे हमारा शरीर बना हुआ है। अभी जो हमारा शरीर है, किसी का शरीर मोटा है, पतला है, दुबला है, कोई स्वस्थ है, कोई अस्वस्थ है, जितना भी जितने प्रकार की बॉडी है, काला है, गोरा है, सुंदर है, जो भी है, ये पिछले एक जन्म जन्म के कर्म के फल का ही एक रूप धारण किया हुआ है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा बुद्धि, सब कर्म फलों का एक पिंड है, समझ लीजिए। और अगर कर्म फल खत्म हो जाएंगे तो शरीर भी खत्म होना ही है। ये शरीर टिक नहीं पाएगा कर्म फल के बिना। पाप कर्म के लिए खराब शरीर रहेगा, पुण्य कर्म से अच्छा शरीर रहेगा। तो इसलिए जहु गुणमयम देहम, उन्होंने भौतिक शरीर को त्याग दिया। तो ये 10 और 11 नंबर श्लोक का कमेंट्री हुआ। हम अभी दोनों श्लोकों का आचार्यों का टीका भी थोड़ा सा देख लेते। वैसे ही बहुत स्पष्ट हो गया, लेकिन हो सकता है कि ये जो मत है श्रीधर स्वामी का, जिसमें पाप और पुण्य के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, पुण्य भगवान के विरह को, ये शायद हमारे आचार्य इसमें एग्री नहीं भी कर रहे, डिसएग्री भी कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ ऐसे कभी कभी हमारे आचार्य करते हैं। एक दूसरे से डिसएग्री भी किया जाता है कमेंट्री में। इस पॉइंट पे डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, अभी देखेंगे। मैं पढ़ा नहीं हूँ, आप लोग के सामने अभी पढ़ता हूँ और पता चलेगा। तो श्रीमद जी गोस्वामी कृता वैष्णव तोषणी, हम लोग को 9 नंबर श्लोक को अतिक्रम करना है। 10 से आरंभ करेंगे पढ़ना। 9 नंबर श्लोक का कमेंट्री है, 10 से पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर जीव गोस्वामी भी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लेटेस्ट आचार्य, उनके बहुत पहले जीव गोस्वामी प्रकट हुए थे। तो जीव गोस्वामी ने भी अपने कमेंट्री में यहाँ पर ये बात उपस्थापित की है कि श्रुतियां गोपी बनी है और दंड कारण के ऋषि लोग भी गोपी बने, ये सब बात वो भी यहाँ पर कोट कर रहे हैं। उनके बेसिस पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपना कमेंट्री दिया है। जीव गोस्वामी के बेसिस पे उन्होंने, पहले जीव गोस्वामी ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे कैसे गोपियां कहाँ कहाँ से आई, पूरा विवरण दिया है जीव गोस्वामी ने। चारों कैटेगरी की गोपियों का विवरण शास्त्रों से उद्धार करके दिया है, उद्धरण करके दिया है। अभी हम 9 नंबर श्लोक को छोड़ देते हैं, कल डिस्कस किया है। ओके, अभी हम लोग थोड़ा 10 नंबर श्लोक का देख लीजिए। 9 के बाद पढ़िए, 9 लिखा है उसके बाद पढ़ना है। ततश्च सद्य एव श्री कृष्ण ने सहयोगम प्राप्त इत्याहु, जो गोपियों को रुद्ध किया गया था वो भी तुरंत कृष्ण को प्राप्त हो गए। ये इन 2 श्लोकों में बताया जा रहा है। वो भी कृष्ण से दूर नहीं रहे, वो मिले कृष्ण। कैसे मिले? तो दोषायति युग्म कहना 2 श्लोकों में बताया।
तत्र उत्कंठा परिणामम, उनको जो उत्कंठा था कृष्ण को प्राप्त मिलने की, इसलिए असहनीय था। दोषा इति अर्धेन ध्यान परिणामम, ध्यान इति अर्धेन उत्कंठा दोषा पृष्ठवीर विप्रलंब आख्यो भाव, विप्रलंब भाव प्राप्त हुआ। इसको विप्रलंब भाव कहते हैं। जब भगवान का विरह का जो भाव होता है उसको विप्रलंब कहते हैं। विप्रलंब भाव से तीव्र ताप हुआ, उससे उनका अशुभ नष्ट हुआ। ध्यान हेतु न प्राप्त या अच्युत निज भक्तेषु चित्तरहित्वेन प्रसिद्ध आश्लेष निवृत्ति क्षण मंगला। अत्र दोष शब्देन तीव्र शब्देन च दुख से पराकाष्ठा दर्शिता। यहाँ दोष शब्द जो आया है वो दुख की पराकाष्ठा थी, मतलब बहुत दुख हुआ था कृष्ण के विरह में। उनको जो जलन थी वो बहुत तीव्र थी। तो बहुत तीव्र जलन होने से तभी जाके हमारे हृदय के जो सूक्ष्म सूक्ष्म जो अनर्थ है वो नष्ट होंगे। मतलब जैसे हम लोग को कपड़ा धोना है तो अगर थोड़ा सा मैला है तो थोड़ा सर्फ लगाने से हो जाएगा, लेकिन अगर समझ लीजिए आपके दीवार के ऊपर पानी का काला काला दाग लग गया, वो खारा पानी से, उसको निकालने के लिए बहुत एसिड व बहुत पावरफुल कुछ चाहिए। इसी प्रकार हमारे हृदय में जो बहुत सूक्ष्म बंधन है, बहुत बहुत गहरा है, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा कृष्ण का जो विरह है, उसका जो बहुत ज्यादा जलन होगा, एसिड के जैसा जलेंगे, तब जाके वो सफाई होगा। जो चलती का नाम गाड़ी आराम से भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्ण आनंद, वो सब कुछ कर रहे हैं, तो ठीक है, बहुत समय लगेगा। अभी बहुत दूर है उनके लिए भगवान की प्राप्ति। तो फिर आगे लिखा है दुख से पराकाष्ठा दर्शिता। अच्युत शब्देन निवृत्ति शब्देन सुख से अशुभम भगवान नित्य संयोग प्राप्त प्राचीन दशायां दुख जनिका तद विरह स्फूर्ति मंगलम च तद दशायामेव सुख जनिका प्राप्तव्य। तत्संयोग स्फूर्ति यावतीभ्यां ताभ्यां वृत्तिभ्यामेव प्रौढ़ भाव साधक सिद्ध्यति तावत् योश्च तयो शनेर भोगयो अपि संप्रति युगपदेव भोगो जात इति द्युतस्व क्षणत्वं द्युतत्वम अक्षणत्वम चोक्तम। इसको फिर से समझना पड़ेगा। सुखस्य अशुभम भगवत नित्य संयोग प्राप्ति। एक्चुअली गोपियां तो हमेशा भगवान का स्मरण करती है और ध्यान करती है। ऐसा नहीं कि पहली बार ध्यान किया, ये पहले बात याद रखना है कि गोपियां तो हमेशा भगवान का ध्यान करती थी, हमेशा उनके स्मरण में कृष्ण है, पहली बार नहीं है। लेकिन अभी जो कृष्ण का विरह हुआ, कृष्ण को मिल नहीं पा रहे थे, उनको बंद किया गया था, वो विरह की अग्नि से उनको जो ताप हुआ, उसके बाद जो कृष्ण का स्फूर्ति हुआ, वो स्फूर्ति हुआ, उसमें उनको जो उनका पहले का जो कृष्ण का मिलन था उसमें जो आनंद होता था, तो अभी जो कृष्ण के मिलन में आनंद बहुत बहुत डिफरेंस था। पहले जो कृष्ण का विरह होता था उससे आज का विरह बहुत ज्यादा था, तीव्र था। और पहले कृष्ण को जो मिलते थे वो लोग ध्यान के द्वारा, उससे आज का मिलन बहुत तीव्र था। इसलिए ये बात आई यहाँ पर दोनों। तो ये कहते साधक सिद्धति तावत त्योश्च तयो शनेर भोगयोरपि संप्रति युगपदेव भोगो जाता। पहले साधन अवस्था में स्मरण था, अभी सिद्ध अवस्था में स्मरण हुआ, और एक साथ उनका विरह भी हुआ और एक साथ मिलने का, दोनों एक साथ हुआ। द्युतत्वम और क्षणत्वम, विरह भी उत्पन्न हुआ और तुरंत मिलन भी हुआ।
अभी हम ये था 9 नंबर का। अतस्तत्रैव तम श्री कृष्णम एवं संगत, इसलिए कृष्ण से जाके मिलन हुआ। इसमें मार्कंडेय ऋषि ने एक श्लोक कहा है इसके ऊपर, इस लीला के ऊपर। मार्कंडेय ऋषि का एक वचन कोट कर रहे हैं जी गोस्वामी। तदानीमेव ता प्राप्ता श्रीमंतम भक्तवत्सलम। मार्कंडेय ऋषि कमेंट्री में कहते हैं कि वो गोपियां तुरंत भक्त वत्सल को प्राप्त हो गई। ध्यानत परमानंदम कृष्णम गोकुल नायिका। तो गोकुल की गोपियां थी, वो गोपियां ध्यान करते हुए श्री कृष्ण को तुरंत प्राप्त हो गई। ये मार्कंडेय ऋषि ने भी कहा है। उन्होंने वासना भाष्य किया है, कोई ग्रंथ के ऊपर उनका भाष्य है मार्कंडेय ऋषि का, वासना भाष्य, उसमें उन्होंने कोट किया है इसको। तयो शब्दयो पाप पुण्य पर्यायत्वा अभावात् तयो स्वस्व प्रतिनियत फलदातृत्वात् तयो शब्दयो पाप पुण्य पर्यायत्वा अभावात् तयो स्वस्व प्रतिनियत फलदातृत्वात् पापस्य तु सूत्रां भगवद विरहमय प्रेम स्फुरकत्व अभावात् न कर्म बंधनम जन्म वैष्णवांच विद्यते। देखिए मैंने बोला था ना, हाँ जी गोस्वामी उनको कर दिए, उड़ा दिए वो पॉइंट को जो पहले हमने डिस्कस किया था। जी गोस्वामी कहते नर्म कर्म बंधनम जन्म वैष्णवनम से विद्यते। जो वैष्णव होता है उनको कोई कर्म बंधन नहीं होता है, उनको पाप का फल नहीं होता है, पुण्य का फल नहीं होता है। ये पद्म पुराण से जीव गोस्वामी ने कोट किया। तो पद्मोत्तर कार्तिक महात्म्य खंडन अनुसरण, वो अपने से कुछ नहीं बोलेंगे को। अगर डिसएग्री भी करना है, अपना पॉइंट रखना है तो शास्त्र से बोलेंगे, नहीं तो कैसे डिसएग्री कर सकते। तो पद्म पुराण से जीव गोस्वामी ने बोल रहे हैं कि वैष्णवों का कर्म बंधन नहीं होता है। और गोपियां तो बहुत ऊंची कैटेगरी के वैष्णव है, उनका वृंदावन में जन्म हो गया ऑलरेडी, जिनका वृंदावन में कृष्ण की लीला में जन्म हो चुका है, उसका कर्म बंधन कैसे हो सकता है, उनका पाप और पुण्य कैसे हो सकता है। तो डिसएग्री होंगे और अपना पॉइंट रखेंगे। तो वो कहते हैं तासाम सूत्राम तत्प्रारब्ध जन्म तो अभावात, उनका प्रारब्ध कर्म नहीं है गोपियों का। जीव गोस्वामी कहते हैं उनका प्रारब्ध कर्म नहीं बचा है, अभाव। तो क्या है, स्वस्व प्रतिनियत फलदातृत्वात् पाप से तो सूत्रा भगवद विरहमय प्रेम स्फुरकुत अभाव। पाप से तो सूत्राम भगवत विरहमय प्रेम स्फुरकुत अभाव। ओके, मैं इसको बोलता हूँ थोड़ा सा, पूरा आगे और थोड़ा एक लाइन पढ़ना पड़ेगा। किंतु गुरुपुत्रम इहानित इति न्यायेन, गुरुपुत्रम इहानितम इति न्यायेन प्रारब्ध रक्षण अरक्षणयो स्वप्रेम वर्धन विदग्ध श्री भगवत इच्छे कम मयत्वात् नान्यथा व्याख्यातम। ओके, तो उन्होंने समाधान किया। हाँ जी गोस्वामी समाधान कर रहे हैं कि पाप और पुण्य का समाधान ऐसे कर रहे हैं कि पाप और पुण्य करे तो अब उनका पाप पुण्य नहीं है, उनका फल भी नहीं है। तो उनको बोले जिस प्रकार गुरुपुत्र इहानितम इति न्यायेन प्रारब्ध रक्षण अरक्षणयो स्वप्रेम वर्धन विदग्ध। तो श्री कृष्ण भगवान क्या है, अपने प्रति प्रेम का वर्धन करने में विदग्ध है। स्वप्रेम वर्धन विदग्ध, भगवान विदग्ध, विदग्ध मतलब विद्वान है, एक्सपर्ट है। किसमें एक्सपर्ट है,
भगवान जीवों को अपने प्रति प्रेम कैसे बढ़ाना है उस कार्य में एक्सपर्ट है। भगवान जानते हैं कि क्या करने से मेरे जो मेरे जो जीव हैं, मेरे जो भक्त हैं, उनका मेरे प्रति प्रेम कैसे बढ़ेगा, उसमें वो एक्सपर्ट है। तो स्वप्रेम वर्धन विदग्ध श्री भगवत इच्छे कमयात्वात्, भगवान की इच्छा, जो भगवान है वो जानते हैं कि इसका प्रेम कैसे बढ़ेगा। तो इसलिए प्रारब्ध रक्षण अरक्षण योग, तो इनके प्रारब्ध कर्म का जो फल है वो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, प्रारब्ध कर्म के फल को रखना है कि नहीं रखना है, वो भगवान की इच्छा ने डिसाइड करती है। भगवान की इच्छा अपने भक्तों का प्रारब्ध कर्म को नष्ट करना है कि नहीं करना है, वो भगवान की इच्छा शक्ति डिसाइड करती है। तो इसलिए वैसे तो हिसाब से तो भक्तों का प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब प्रारब्ध कर्म नष्ट करने का समय आता है तो भगवान की इच्छा शक्ति को पूछते हैं कि ये आपका भक्त है, इनका प्रारब्ध कर्म तो नष्ट हो गया है, तो अभी फेंक दे कि रखें, इसको रखना है कि फेंक दें। तो फेंकने के पहले पूछते हैं, निकाल दिया, जैसे ऑपरेशन किया, आइटम को निकल गया अंदर से, जो कचरा था निकाला, निकालने के बाद उसको फेंकना है कि रखना है पूछते हैं। क्योंकि जब हम भक्ति करते हैं तो वो तो निकल गया, ऑपरेशन हो गया, अंदर से जो भी पत्थर वत्थर का निकला, अब इस पत्थर को रखना है कि फेंकना है, वो भगवान को पूछते हैं, भगवान की इच्छा शक्ति को। तो भगवान बोलते नहीं, थोड़ा देर रहने दो, थोड़ा जरूरत है, इसको काम है मेरे। क्या काम है? इसको प्रेम बढ़ाने में, इसको मैं काम में लगाऊंगा। वो चीज को फेंकने नहीं दिया भगवान की इच्छा शक्ति ने, और रख दिया। ये एक अर्थ मुझे, मतलब मुझे जो समझ में आया बता रहा हूँ उसको, और अच्छा कोई विद्वान का कमेंट्री हमको अनुवाद पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि प्रारब्ध रक्षण अरक्षण यो भगवान की इच्छा शक्ति है। वो सोचे कि नहीं, इनका थोड़ा रहने देते, ऐसे भी उनके हिसाब से तो नष्ट हो गया, लेकिन रखा था इसलिए ताकि उसी को यूज करेंगे भगवान अपना प्रेम बढ़ाने के लिए। ये एक अर्थ हमको समझ में आया, और उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं गुरुपुत्रम यहाँ नेतम इति न्यायना। ये भगवान श्री कृष्ण जब अपने गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे तो उनके गुरु माता ने भगवान कृष्ण से गुरु दक्षिणा मांगी। कृष्ण ने बोला कि गुरु दक्षिणा मांगी है, तो गुरु ने बोला मुझे कोई आपसे मांगने का, आप तो भगवान है, आपसे क्या मांगू मैं, आप मेरे शिष्य बने, इसी मेरा जीवन धन्य हो गया। फिर भी तुम्हारी गुरु माता को पूछ लो, अगर उसकी कोई इच्छा रहेगी मन में तो पूछ लो। तो गुरु माता को कृष्ण पूछते, तो गुरु माता कहते कि नहीं, मेरा पुत्र एक मर गया था, उसको अगर वापस ला दोगे तो बहुत अच्छा होगा। वो लेडीज माताओं का देखिए तुरंत प्रकट हो गया इच्छा उनका। नहीं, भगवान की लीला शक्ति, भगवान लीला में हमको यूज की माता को। तो माता बोलती हमको गुरु पुत्र चाहिए, अपना पुत्र चाहिए मरा हुआ वापस। मरा हुआ पुत्र को भगवान वापस लेने जाते हैं। पहले कहाँ का, पहले सबके पहले यमराज के पास गए, क्योंकि यमराज मृत्यु के देवता है। यमराज ने कहा यहाँ पर भी नहीं है, तो फिर जाते हैं। पता चला कि पांच जन्य नाम का एक असुर था, वो खा गया था पुत्र को। तो समुद्र में ढूंढते हैं पांच जन्य को, ढूंढ के उसको मारते हैं, तो उससे पेट में से शायद निकला वो। तो ये लीला है। तो इस लीला का एग्जाम्पल दे रहे हैं जीव गोस्वामी। ये एग्जाम्पल क्या है कि कृष्ण के गुरु के पुत्र का इस तरह से मर जाना, और मर के उधर जाना, और वहाँ कृष्ण का इतना घूमना, एक लीला है भगवान की। नहीं तो उनके गुरु पुत्र को मरने की आवश्यकता नहीं थी, और प्रारब्ध कर्म भोगना नहीं था, भगवान की इच्छा शक्ति से ऐसा हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे यहाँ तक, नान्यथा व्याख्यातम ननु। ओके, तो ऐसे ही व्याख्या करनी चाहिए, मतलब जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये पाप पुण्य के बारे में ऐसे व्याख्या करनी चाहिए। कि श्रीधर स्वामी ने तो पाप पुण्य की बात कही है,
लेकिन पाप पुण्य भगवान की इच्छा से आए हैं। मतलब सिद्ध स्वामी को वो कट नहीं करते हैं, उनकी बात को उड़ा नहीं देते, उनकी बात को रखते हैं कि ठीक है पाप पुण्य कर्म था लेकिन भगवान की इच्छा से होगा। फिर आगे ननो किम जारत्वेन संगता, ननो किम जारत्वेन संगता न इत्याह। क्या वो लोग जार बुद्धि से पहुंचे कृष्ण के पास? नहीं नहीं। क्या तादृश रागोत्सुकेन सोपानी कृतया जार बुद्धि से पहुंचे? नहीं नहीं। जार बुद्धि का उनका भाव है, राग उत्सुक है, उनका उत्सुक है कि कृष्ण हमारे प्रेमिक है, उस भाव से वो आरूढ़ हुए हैं, उस भाव से वो बड़े हैं कि कृष्ण हमारे राग उत्सुक है न सोपानी कृत, उसको सोपान किया। वो भाव जो जार बुद्धि वाला जो भाव है, जार मतलब कृष्ण हमारे प्रेमिक है, वो एक सोपान है, उसको सोपान बनाया। जार बुद्धिया अपि, लेकिन परमात्मानम, लेकिन प्राप्त हुए परमात्मा को। सर्वा सर्वाशी परम स्वरूपत्वेनापि, सर्वांसी परम स्वरूपत्वेनापि सर्वेषामपि स्वभावत एव यद यद उपपत्त्यादि शब्द वत पालकत्वेन पतित्वे सिद्धे भाव विशेष धारिणीनां तासां रमणत्वेनापि पतिर अशोविति पतिरूपम एव इत्यर्थ। तो बहुत सूक्ष्म चीजें लिखी है, उनको भी थोड़ा लिखा है कि वो जार बुद्धि उनकी एक सोपान थी, मतलब एक सीढ़ी थी, एक सीढ़ी थी, उसको पकड़ के वो लोग आगे बढ़े। लेकिन प्राप्त कोई जार बुद्धि वाले पुरुष को प्राप्त नहीं हुए, परमात्मा को ही प्राप्त हुए। परमात्मा क्या? सर्वांशी, सर्वांशी मतलब परमात्मा के भी, परमात्मा कृष्ण है, कृष्ण सर्व अंशी है, परमात्मा भी कृष्ण के अंश है, इसलिए सर्वांशी। सर्वांशी का अर्थ हुआ कि कृष्ण सर्वांशी है, मतलब सब उनके अंश है, परमात्मा नारायण विष्णु सब उनके अंश है। तो सर्वांशी परम स्वरूप श्री कृष्ण का जो परम स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, वो स्वरूप क्या है? सर्वेषामपि स्वभावत एव यदुपपत्य आदि शब्द वो पालक करते हैं। तो जितने भी गोपियां हैं, सब गोपियों के कृष्ण उपपति भाव में है। उपपति मतलब सबके पालक है, वो सबके पालक है। एक प्रकार का खाली भाव है, गोपियों का भाव है कि वो उपपति है ऐसा। लेकिन तासाम रमणत्वेनापि पतिर अशोभिति पति रूपम इत्यर्थ। तो गोपियां कृष्ण को अपना पति रूप में ही मानती है, क्योंकि उनके साथ जब भगवान रमण करते हैं, रासलीला करते हैं, तो पति रूप में उनको भाव होता है, ये बोल रहे हैं। रमणत्वा रमण रमणत बाला मेनेव जार बुद्ध्यापि तस्मिन् संज्ञम माने भी रमणत्व लिप्साया प्रगल्भत्वात् जारत्वस्य तस्मिन् सर्वांसि संभवात् जिघांसयापि हरय इत्यादिवत् जार बुद्ध्यापीति हयतय एव निर्देशात् प्राचीनस्य पत्युर देहस्य च त्यागात् इति भाव। तो इसमें जीव गोस्वामी को उदाहरण देते हैं, जिघांसयापि। जिघांसयापि मतलब पूतना भगवान को हत्या करने गई, वो जिघांसा मतलब उनको हत्या करेगी, मार देगी, ऐसे भाव से गई थी। जिघांसयापि हरया, फिर भी उसको माता का स्थान प्राप्त हुआ। तो जिज्ञासा मतलब उसको मन में भाव था हत्या करना, लेकिन हत्या की नहीं। वो भाव उनका बदल गया पूतना का। इसी प्रकार जार बुद्धिया जो वर्ड यूज किया गया कि ये जार बुद्धिया शब्द इसलिए यूज किया गया कि यद्यपि उनको
ऊंचा भाव नहीं था कि कृष्ण हमारे पति वे परमात्मा है, अपना प्रेमिक भाव था, फिर भी उनको कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो गए, ये अर्थ बता रहे हैं। अल्टीमेटली कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए। ओके, ये बहुत सूक्ष्म और क्रिटिकल पॉइंट है, इसको हमको और भी स्टडी करना पड़ेगा। एक्चुअली हम जब आगे पढ़ेंगे उज्जवल नीलमणि हो तब समझ में आएगा ये सब, अभी हम पूरा नहीं समझा सकते। इसका बैकग्राउंड है उज्जवल नीलमणि, वहां से सब बोला जा रहा है, वो नहीं पढ़ के नहीं समझा। और इसमें भी अलग अलग ओपिनियन भी आचार्यों के हैं। जीव गोस्वामी अपना ओपिनियन रख रहे हैं, उन्होंने पति रूप में प्राप्त किया कृष्ण को। ओके, एक बार हम लोग विश्वनाथ चक्र ठाकुर का कमेंट्री देख के फिर 8 बजे देखता हूँ। छोटा कमेंट्री होगा तो ले लेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे। नंबर 10 का कमेंट्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर का। इनका 9 नंबर से कमेंट्री बड़ा था, 10 नंबर यहाँ से पत्र। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं तो अभी कंटिन्यू करें, नहीं तो कल फिर डिटेल में फिर आगे बढ़ेंगे, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री कर लेंगे। फिर कल दूसरा श्लोक में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 8 बज गया, मुझे लगता है टाइम मेंटेन करने से अच्छा होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, या फिर एटलीस्ट समझ में नहीं भी आ रहा है तो भगवान की कथा कान में जा रही है, इस लाभ तो होगा ही। क्योंकि इस अध्याय का जो 4 अध्याय पढ़ने के बाद लास्ट में एक श्लोक आता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ये लीला सुनेगा, उसका हृदय का रोग नाश हो जाएगा। हृदरोगम आप आस अपनोति अचिरैव, हृदय का रोग नाश हो जाएगा अगर कोई श्रद्धा पूर्वक सुने। तो अगर किसी का हृदय का रोग है तो इसको श्रवण करिएगा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक। ओके, अभी मैं आप लोग कुछ क्वेश्चन होगा, कमेंट होगा तो कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं भी आप लोग को कुछ भक्तों को पूछूंगा, आप लोग अपना कुछ कमेंट करना होगा। हरि बोल। आप लोग हाथ उठाएं तो अच्छा होगा, कोई क्वेश्चन कमेंट। क्या समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, पता चले। ओपी सिंह प्रभु, आप अपना अनम्यूट करके बोले। ऐसा है सत्यभामा माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थोड़ा कुछ समझ में आई प्रभु, क्योंकि ये तो श्रीधर स्वामी जी का टीका और जीव गोस्वामी का टीका में थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंस। तो हमारे श्रीधर गोस्वामी का बोलेगा तो श्रीधर स्वामी का प्रारब्ध कर्म भोग करना ही पड़ेगा जब तक हमको प्रेम भक्ति का अवस्था तक जाने तो। लेकिन जीव गोस्वामी का कमेंट्री से हमको ऐसे समझ में आया, भगवान जीवों के प्रति इतना भक्तवत्सल है। भगवान क्या करता है, भगवान का भक्ति करा तो उनका पाप और पुण्य दोनों नष्ट करके प्रारब्ध भी उनका नष्ट हो जाएगा। ये मुझे समझ में आया। फिर दूसरा एक और चीज समझ में आया प्रभु, कोई तरह हम भगवान में हमारा मन का आसक्ति होगा तो कोई चिंता करने का विषय है, हम लोग का भगवत प्राप्ति होगा। कोई तरह हमारा मन का आसक्ति भगवान में लग गया तब ये थोड़ा मेरा समझ में आई प्रभु, और दूसरा 2-3 बार सुनेगा तो पूर्ण रूपेण समझ में आएगा।
ये न कहना पर किसी भी प्रकार से भगवान में मन लगाएंगे तो भगवान का जो वस्तु शक्ति है वो हमारे ऊपर काम करेगा। वस्तु शक्ति बुद्धि अनपेक्षित। हाँ। मैंने प्रभु जी आपने बताया पूतना के बारे में और गोपियों के बारे में। गोपियां जार बुद्धि से भगवान को प्रेम किया, फिर भी उनको भगवत प्राप्ति हुआ है। और पूतना भगवान का वध करने के लिए आई, फिर भी उनका गोलोक धाम में उनका माँ का स्थान भगवान ने दिया। तो इसका मतलब है कोई तरह हम लोग को भगवान में हमारा मन पूर्ण रूपेण हमको आसक्त करने से हमको भगवान मिल जाए। हाँ हाँ हाँ, जीव गोस्वामी यही बोलना चाह रहे थे कि ये जो जार बुद्धा सब जानबूझ के मतलब हेयतया जानबूझ के छोटा शब्द यूज किया, नीचा शब्द जानबूझ के, जैसे ताकि वो महिमा बड़ा दिखाने के लिए कि देखिए उसको जिघांस आया, उसको हत्या करने गई फिर भी माँ के इसी प्रकार जार बुद्धि से भी पूजा फिर भी ऐसा मिल गया, ये बोलने के लिए जार बुद्धा शब्द यूज किया गया। हाँ रत्ना माता। हरे कृष्णा प्रभु, मेरे को दोनों ही समझ में आया प्रभु, लेकिन श्रीधर गोस्वामी का बहुत टच किया। जैसे जीव गोस्वामी जो बोल रहे हैं वो तो बोल रहे हैं कि बहु जोनि ब्रह्मीनाथ लोहिनी शरण निज गुणे कृपा करो अधम तारण, ये हो गया उनका। लेकिन श्रीधर स्वामी जो बोल रहे हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि जैसे हम मान लीजिए मेरा लाइफ मेरे को पता 10 साल है, अगर मैं गृह में रोती हूँ कि मैं भगवान मुझे अभी इस कारागार में नहीं रहना, मेरे को 5 साल सजा कर दीजिए, तो इससे मेरा पाप नष्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग को भक्ति में और आगे बढ़ाता है। जैसे श्रीधर गोस्वामी का जो टीका है तो मेरे को ये बहुत टच किया है। वैसे देखने से ओपिनियन डिफरेंस नहीं है एक्चुअली, हाँ, क्योंकि दोनों क्योंकि श्रीधर स्वामी जो पॉइंट रखे हैं, श्रीधर स्वामी ने कहा कि पाप और पुण्य का क्षय हो गया, लेकिन कैसे क्षय हुआ वो बात उन्होंने साइलेंट रख दिया, वो बोले नहीं। और पाप और पुण्य कहाँ से आया ये भी उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने वो साइलेंट रख दिया। उसको जीव गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया कि पाप और पुण्य कहाँ से आया है और क्षय कैसे हुआ, वो दो बात को जीव गोस्वामी ने एक्सप्लेन कर दिया। इसलिए ओपिनियन में ज्यादा डिफरेंस अभी तक नहीं हुआ, सेम चल रहा है, लेकिन और अच्छे से जीव गोस्वामी ने उसको आंसर दे दिया है, क्योंकि सवाल उठ सकता है कि पाप पुण्य कहाँ से आ गया। कुछ बोला जाता है। और किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट है तो हाथ उठाइएगा, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। उर्मिला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा कि भगवान के लिए अगर दुखी होकर के रोना वो सबसे ज्यादा फायदेमंद है, कि कभी भी भगवान के लिए रोए तो हमारा उसमें जितना अवगुण है वो नष्ट होगा और भगवान के प्रति हमारा प्रेम ही बढ़ेगा और हमारा पाप भी नष्ट होगा। ये सबसे अच्छा पॉइंट था। ठीक है, और हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दिए। कल मुझे एक्चुअली रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।